1971 में भी आपको इनकी मैं काइंडनेस की एक कहानी सुनाता हूँ। 1971 में बहुत मजा आएगा आपको। गोरखा रेजिमेंट को लीड किया करते थे मानेकशॉ। उनको बड़ी एक्साइटमेंट से देखते भी थे, उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। गोरखा लोगों में बहुत दम होता है। जी साहब ऐसा तो बोलते हैं वो, हाँ बहादुर ऐसा बहुत बोलते हैं। तो लेकिन इनको देख के घबरा जाते थे क्योंकि बहुत जबरदस्त लीडर थे ये। तो सैम जब वहां से निकले तो उन्हें गोरखा दिखा, बहुत जूनियर ऑफिसर था, बहुत जूनियर। उनसे बोला, गोरखा से बोले, मुझे जानते हो, डू यू नो मी? तो गोरखा बोला, जी साहब। बोला, मेरा नाम क्या हो? व्हाट इज माई नेम, मेरा क्या नाम है? तो वो बेचारा घबरा गया और उनका नाम बड़ा लंबा सा डिफिकल्ट था। मिक्स फीलिंग थी, एक्साइटमेंट भी था और नर्वस भी बहुत हो रहा था। तो सैम मानेकशॉ नहीं बोल पाया, बोला अचानक मुझे निकला, सैम बहादुर साहब। तो ये मुझे मुस्कुराए, सैम बहादुर। उनको उसकी इनोसेंस बहुत अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी इनोसेंस कि सैम मानेकशॉ ने बड़े अच्छे से मुस्कुराया, उसको गले लगाया और गले लगा करके उसने बोला, सैम मानेकशॉ ने, कि आज से मैं अपना नाम सैम बहादुर ही रखूंगा। ये गोरखा रेजिमेंट के द्वारा दिया गया नाम है। सैम एक्चुअली बहादुर तो जन्म से ही थे, बस नाम सैम बहादुर उनको बाद में मिला है। बहुत जबरदस्त व्यक्ति, बहुत जबरदस्त व्यक्ति। इतने ईमानदार थे कि ऑफिसर्स के हाथ में अगर कोई पैसा होता तो इनकी अलमारी में रख देते थे। कई बार ऐसा होता था कि सूबेदार को अपनी जमीन बेचकर कैश मिला तो इनकी अलमारी में रख देते थे, इनकी बीवी उसका ध्यान रखती थी। सैम मानेकशॉ को आगे चल के जो है उतना सम्मान नहीं मिला, कारण है इनका बड़बोलापन। और इन्होंने एक बात मजाक में बोल दी थी, जिसको लेके कांग्रेस के कई लीडर्स और हमारे भारत के कई लीडर्स और आर्मी के लीडर्स बहुत बुरा मान गए थे। बोली बात मजाक में थी। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, क्या पाकिस्तान ने आपको इनवाइट किया था उनकी आर्मी लीड करने के लिए, लेकिन आप भारत में रुक गए, अगर आप पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता? तो उन्होंने बोला, पाकिस्तान में अगर मैं चले जाता तो पाकिस्तान सारे युद्ध जीत जाता। तो मुस्लिमों ने मजाक में ये बात बोली, पर कुछ लोगों को बात बहुत चुभ गई और इनके करियर में बाद में चल के बहुत दिक्कत हुई। ये एक व्यक्ति थे जो बोलते थे सर और मैम, खाली मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलूंगा, क्योंकि आर्मी के असली हेड ऑफ डिफेंस सर्विस वही होते हैं। इसलिए इंदिरा गांधी को भी ये प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, बाकी सब खाली मैडम बोलते थे। ये मिसेस प्राइम मिनिस्टर भी बोलते थे, उनको मैडम करके नहीं बोलते थे खाली। बड़े करेजियस व्यक्ति थे, सीधा आंखों में देख के प्राइम मिनिस्टर से बात करते थे। एक ही व्यक्ति जो आंखों में देख करके, और उनको रिवर्स मेंटरिंग भी कर देते थे। मिलिट्री ऑपरेशन ईस्ट पाकिस्तान के जो थे, रिवर्स मेंटरिंग करने वाले यही आदमी थे। लेकिन इनके आउटस्पोकन बिहेवियर के कारण मानेकशॉ को बाद में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। और आज ये वीडियो मैं चाहता हूं, ये एक ऐसे व्यक्ति, नेचुरली इनको कोल्ड शोल्डर मिला, मैं जानता हूं, ब्यूरोक्रेसी से इनकी रिटायरमेंट के बाद। हालांकि जो फील्ड मार्शल होता है वो रिटायर कभी नहीं होता है, उसको सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ये उनको 1973 में रैंक दी गई, सबसे ऊंची रैंक है आर्मी की, लेकिन इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिले बाद में। बड़ा लो की फ्यूनरल हुआ, जब इनका देहांत भी हुआ। सीनियर मोस्ट सर्विंग ऑफिसर थे उस टाइम के, कोई नहीं पहुंचे इनके स्टेट फ्यूनरल की तरह से किया जाना चाहिए था। पहले तो आपने मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बना दिया 1971 में, और बाद में इतना शैबी तरीके से बिहेव किया गया उनके साथ में। क्यों पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इनकी बनती नहीं थी। ऑफिसर्स के अलावा सोल्जर्स में जितने सीनियर लीडर्स थे कोई नहीं गए वहां पे। ऑल थ्री जो सर्विसेज के चीफ होते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सब एब्सेंट थे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ डिफेंस सर्विसेज एक तरह से, वो भी नहीं गए। और कोई स्टेटमेंट ऑफ कॉन्डोलेंस भी नहीं दिया गया। आर्मी चीफ उस समय जनरल दीपक कपूर थे, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सुरेश मेहता थे उस समय चेयरमैन, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, वहां से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इनकी प्रेजेंस वहां पे ड्यूटी नहीं थी, ऑब्लिगेशन थी, पर कोई नहीं गया। आज दर्द होता है, दुख होता है देख करके, जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनके फ्यूनरल पे झंडा झुकाना तो दूर, वहां पे कोई व्यक्ति, उनके फ्यूनरल पे हमारे देश का कोई लीडर नहीं पहुंचा। मानेकशॉ की पर्सनालिटी जो है, कॉन्फिडेंस और गैलेंट्री की पर्सनालिटी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक परफेक्ट ब्लेंड थे, विट और विल के। एक ऐसे लेजेंड थे जिसकी भारत को हमेशा जरूरत है, और भारत को ऐसे लेजेंड और चाहिए। वो यस मैन नहीं थे, वो रिवर्स मेंटरिंग कर देने वाले थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर, फर्स्ट क्लास मिलिट्री लीडरशिप, अपलिफ्ट किया कंटिन्यूसली इंडियन आर्मी को पूरी ईमानदारी के साथ, पर उनको वो रिस्पेक्ट और वो रिकॉग्निशन मिला नहीं जो उनको मिलना चाहिए था। इन्होंने फैसले ऐसे लिए जो सदियों के फासले के बाद भी याद किए जाएंगे। आओ सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। 9 गोलियां खा करके, मजाक करके अपनी पूरी की पूरी टीम का उत्साह बढ़ाने वाले सैम मानेकशॉ को आज हमारे को याद करने का दिन है। सैम मानेकशॉ 2008 में भले ही इस देश को छोड़ के चले गए, लेकिन अपने साथ में आर्मी को और देश को एक ब्लूप्रिंट देके गए। मैं भी एक प्रोग्राम चलाता हूं, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, आज उसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा।